नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जागरूक इंसान के बारे में। एक जागरूक इंसान की परिभाषा, किताबी परिभाषा क्या है वो तो मुझे अभी नहीं मालूम, और इसका सही मायने भी क्या है वो भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने जो जागरूक इंसान का मतलब समझा, जो जाना, मैं खुद जो जाना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जागरूक इंसान, हर देश में हर इंसान को जो है जागरूक होना चाहिए। अपने एरिया के प्रति, अपने शहर गांव के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं रहते हैं। वो अपने आसपास में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत तो ऊपर ऊपर से जानकारी रखते हैं, लेकिन सच में माने उस चीज़ का सही में उनके लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इस चीज़ को बहुत कम ही लोग फील कर पाते हैं। लेकिन वो चाहे या ना चाहे, उन्हें लगे या ना लगे, उनके ऊपर में प्रभाव गिरता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव गिरता है। हर एक इंसान अगर कुछ अच्छा या कुछ बुरा करता है तो उसका प्रभाव सबके ऊपर में गिरता है, ये आपको भी पता होगा। तो जागरूक इंसान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जागरूक इंसान क्या करते हैं? जागरूक इंसान जो होते हैं वो अपने लिए और समाज के लिए कितना बेहतर साबित होते हैं। तो चलिए बात करते हैं जागरूक इंसान के बारे में। जागरूक इंसान जो होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में क्या हो रहा है, हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में क्या हो रहा है, हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में क्या हो रहा है, हम जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में कुछ अगर घटना हो रही है, मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं उसके पास के एरिया में ही अगर कुछ भी घटना हुई, चाहे वो घटना कैसे भी हो सकती है, अच्छा हो सकती है, बुरा हो सकती है, बदतर हो सकती है, कुछ भी घटना हो, घटना होती है, तो हम उस घटना को छोड़ देते हैं। कभी देखते हैं अगर वो घटना हमारे ज़िंदगी में मायने रखती है तो हम उस घटना के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। नहीं, अगर वो घटना हमारे लिए मायने नहीं रखती है तो फिर हम उस घटना के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? आपको ऐसा लगता है कि जो ये घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या वाकई वो घटना आपके लिए ज़रूरी नहीं है? एक जागरूक इंसान जो होते हैं वो उस घटना के बारे में जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, अब जब हो गया तो इसके कैसे समाधान किया जा सकता है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इन सब के बारे में जागरूक इंसान सोचता है। ऐसा हुआ तो क्या ये अभी हुआ कि इससे पहले भी हुआ था? तो ऐसा जानता। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत जागरूक इंसान हूँ, मैं भी जागरूक इंसान बनने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक जागरूक इंसान बनूँ, तो जो कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। मुझे बहुत दुख पहुँचता है, बुरा लगता है जब बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्हें उनके देश में, उनके शहर में, उनके गांव में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। लोग एक तरह से अपने ही समस्या में इतने उलझ गए हैं कि वो अपनी समस्या के बाहर देखना ही नहीं चाहते हैं। वो उन्हें मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है इस दुनिया में। हमारे देश में जो है वो 140 करोड़ के लगभग आबादी है, उसमें से आधी आबादी जो है वो यूथ है, यंग पॉपुलेशन है। और इन आधी आबादी, हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश है, युवा है हमारे देश में, इस संदर्भ में युवा देश कह रहा हूँ, और वैसे भी युवा देश है।
तो हमारे 140 करोड़ की आबादी में आधी युवा है और बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश की पॉपुलेशन है। तो इसका जो है हम लोग सही तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमेशा इस चीज़ को पॉलिटिशियंस खास करके वो एक कमी के तरह से देखते हैं, हमारे पास एक बोझ है, जनसंख्या बोझ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अगर हम लोग सही उपयोग करें, सही इस्तेमाल करें अपनी जनसंख्या का, तो हम लोग बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग थे जागरूक इंसान के बारे में। तो अगर इतने लोग 140 करोड़ की आबादी है, इसमें से अगर 75% भी अगर लोग जागरूक हो गए तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। जो हम लोग कहते हैं ना, हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है, वो ऐसे ही नहीं, वाकई हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन सकता है। हमारे देश में, हमारे भारत देश में वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन सके। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एक बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके ये विश्व गुरु बनेगा। तो हम लोग जो है, भारत के आबादी, भारत के लोग, भारत की जनसंख्या, ये जब भी कोई घटना के बारे में हम लोग देखते हैं नेशनल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में जो देखते हैं, तो उस घटना का हम जो पहलू हमें काम आएगा, जो पहलू हमें जानना चाहिए, जो पहलू हमें समझना चाहिए, वो पहलू हमें मीडिया नहीं बताती है। मीडिया जो है वो अपना ही एक इश्यूज़ को, अपना ही एक मुद्दा बना लेती है। मतलब अगर बात कुछ है तो वो बात कहीं जाती है, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन ये फिर भी आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मेरा कहना ये है कि जब हम लोग न्यूज़ चैनल में कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो उस न्यूज़ को हर इंसान जो है अपने अकॉर्डिंग लेके देखता है। उसके प्रोफेशन के, उसके लाइफ से जुड़ा हुआ अगर कुछ न्यूज़ होता है तो उसे वो ज़्यादा जानता है। कुछ न्यूज़ होते हैं जो इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग को लेकर नहीं होता है, बस वो देखना चाहते हैं कि जो ये है क्या मुद्दा, वो सभी लोग देखते हैं। कुछ ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है जो हर इंसान को अपना जानना ही है, क्योंकि घटना होती है, वो अच्छा और बुरा ये सोच के कोई घटना नहीं होती है। तो और इन सब जो देखते हैं तो हमें उसके बारे में ये पता होनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये सब बेसिक बातें तो हमें पता होना चाहिए ना, जो कि हमें हर इंसान को नहीं, बस उन्हें पता होता है क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, इस टाइम में हुआ, अच्छा ठीक है, चलो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये वो लोग सोचे, वो किसी का काम है, मेरा काम नहीं है इसके बारे में सोचना। ये सब मतलब क्या है? अगर हर इंसान ऐसे ही सोचेगा कि ये काम मेरा नहीं है सोचने का, ये कोई और सोचे, मुझे मतलब नहीं है, मैंने जस्ट अपना एक पोस्ट देख लिया, कुछ अपना देख लिया, हाँ मुझे पता चल गया ऐसा ऐसा है, बस हो गया। हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ सब आए हैं, उन सब न्यूज़ के बारे में आप कितना डिटेल्स में जानते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डिटेल में जानते हैं। इसकी एक बड़ी समस्या ये है जो क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका जो है वो सोचते हैं जो मैं अपना ही ज़िंदगी में बहुत उलझा हूँ, मैं 8-10 घंटे का कहीं पे ड्यूटी करता हूँ, जाने का समय, आने का समय, मेरे 12-13 घंटे तो काम करने में निकल जाते हैं। घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ, आराम करूँ, फिर एक दिन सप्ताह वीक में छुट्टी मिलता है तो उस दिन थोड़ा एंटरटेन करूँ। इतना समय नहीं है कि लोग जो है कुछ और में अपना दिमाग लगाएं या फिर कुछ और के बारे में डिटेल्स जानें। लेकिन अगर हम इसी चीज़ में उलझे रहेंगे
तो ये तो हमेशा के लिए ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही उलझे रहेंगे, कभी नहीं जानेंगे। तो ये क्या सही होगा? हमें समय निकालना होगा, हमें उनमें से उस जो भी अपना काम कर रहे हैं उससे कुछ समय निकाल कर थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा, तभी हम जागरूक हो पाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता होता है कि वो उनके एरिया में जो है वो एमएलए कौन है, उनके एरिया में जो है वो पुलिस स्टेशन जो है उसका हेड कौन है, उनको एरिया में जो है वो जो एक पदाधिकारी लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो नहीं पता होता है। उनको माने गिने चुने कुछ ही बात पते होते हैं जो सबको बात पता होता है। तो ऐसा तो नहीं है ना, आपको तो दूसरे से थोड़ा हट के आगे बढ़ना होगा, थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए, तभी तो आप किसी चीज़ के बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे, उसे अपना एक राय दे पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं लगता है आपको? और अगर आपको ऐसा ज़रूरी नहीं लगता है, जो नहीं मुझे नहीं जानना है कुछ, जैसा है ठीक है, मेरा काम का नहीं है, तो फिर क्या ही कहना। आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी सोच है, आप समझे। लेकिन इस देश में रहते हैं आप, इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश का क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से आपको अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग शायद मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो लोग अपने आसपास की घटना को जाने, समझे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा समय निकाल कर अपने आसपास जो माहौल में हो रहा है उसके भी ख्याल रखे, उसका भी ध्यान। 140 करोड़ की आबादी में जो है हमारा देश जो है, उसमें से ज़्यादातर 90% मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, ऐसा कोई सटीक प्रमाण से नहीं बोल रहा हूँ, हाँ इतना बोल दिया हूँ तो इतना ही होगा। एक लगभग ज़्यादातर जो आबादी है वो हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास या फिर जो है मिडिल क्लास, यही लोग की आबादी सबसे ज़्यादा है। और जब हम इन मिडिल क्लासों के बारे में बात करते हैं तो जॉब करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो जॉब करने वाले जो होते हैं ना, जो लोअर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में जो जॉब करने वाले होते हैं, देखिए उसकी मिनिमम जो जॉब होती है वो लगभग 9 घंटे की होती ही है। 9 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे की इतना होती ही है। वैसे लोअर मिडिल क्लास में तो ऐसे काम है जहाँ पे 10 घंटा का काम होता है। अब 10 घंटा को उसे, वो जहाँ भी काम करता है उसे वहाँ 10 घंटा रहना है। 10 घंटा रहने के बाद वहाँ पे अपना हो सकता है 9 घंटा, 8 घंटा अपना काम हो, 1 घंटा टिफ़िन होता है, 1 घंटा इधर उधर, 10 घंटे उसे अपना काम के जगह पे लगाना पड़ता है। और फिर जो है उसे जहाँ भी अपना घर से वहाँ जाने का एक समय, अपना काम जहाँ करता है वहाँ से आने का, अपना घर तक आने का समय, तो मैं फिर भी पकड़ता हूँ कि आधे से 1 घंटा करके लग ही जाता है। तो मुझे 11 से 12 घंटा, जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग 11 से 12 घंटा अपना जो है वो काम करने में बिताते हैं। मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी तो मामूली सी होती है, बस उनका घर चलता है, कुछ सेविंग कर पाए तो कर पाए, वो भी अगर 6 महीना सेविंग किए तो 6 महीना बाद कुछ ऐसा होता है जो सारा सेविंग निकल जाता है उनका, तो अलग बात है। काम की बात है, समय की बात है, उनका समय कहाँ जा रहा है। तो 11 से 12 घंटा वो अपना बाहर लगाते हैं और फिर अपना घर आते हैं शाम रात तक, अपना फिर खाना खाएं, रेस्ट किए, सो गए, सुबह उठे, फिर अपना वही तैयारी किए, फिर चल दिए, फिर आए, फिर खाएं, फिर सो गए, फिर अपना गए, फिर यही रोटेशन चलता रहता है। वीक में 1 दिन छुट्टी मिलता है, वो भी किसी वीक अगर कैंसिल हो गया छुट्टी
तो फिर अपना 15 दिन काम लगातार करते रहेंगे 2 सप्ताह तक, तो यही चलता रहता है। तो उनके पास वाकई ऐसा है जो वो अगर कहीं भी अपना, लोग ऐसे भी हैं जो अब जो पैसा कमा रहे हैं, जो अपना बहुत सक्सेस है, उनका लाइफ का वैल्यू माने अलग है, अलग ही है, उनका 1 घंटे का कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अपना अलग बात है। लेकिन जो मिडिल होते हैं, मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं जो ये 11 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, ये लोग मुश्किल से बहुत ऐसी आबादी है, बहुत ऐसा मतलब लोग हैं, बहुत जो लोग ना मतलब इतना घंटा काम करने के बाद 20,000 रुपये मंथली से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। 15,000 20,000 इतना रुपया कमाते हैं, अब फिर वो अपना घर चलाते हैं। उन्हें अपना ज़िंदगी ना दिखे, अपना फैमिली ना दिखे, तो फिर वो क्या बाहर देखेंगे? उन्हें क्या मतलब है जो पेगासस स्पाईवेयर क्या है नहीं है? उन्हें क्या मतलब है जो संसद में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है? उन्हें क्या मतलब है जो कमिश्नर कौन बदल गया? उन्हें क्या मतलब है जो सीबीआई चीफ कौन हो गया? उन्हें क्या मतलब है जो किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बदल गया? उन्हें क्या मतलब है जो कोई क्या बिल पास हो गया, क्या नहीं हुआ? उन्हें तो बस यही मतलब रहता है जो कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरा मंथली बजट से निकल जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरा लाइफ, मेरे परिवार के ऊपर में कुछ उसका इफ़ेक्ट, बुरा इफ़ेक्ट आने लगे। उन्हें बस खुद का दिखता है, हाँ मैं कमाऊँ, मेरा काम चलता रहे, मेरा फैमिली अच्छा से अपना फैमिली की ज़रूरतें पूरा होती रहे, यही सब वो उन्हीं के दिमाग में एक लिमिट एरिया तक बंधा होता है, वो इतना ही देखते हैं। कुछ न्यूज़ है, विचार है, वो अपने आपस में चाय पे डिस्कस भी करते हैं। जब चाय पे 4 लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, अपना करते हैं जो भी अपना बात वगैरह, अपना आदान प्रदान विचार का करते हैं, फिर सब अपने अपने घर नॉर्मल। तो जब किसी इंसान को खुद पे बात आ जाती है, खुद का लाइफ जब इफ़ेक्ट करने लगता है, तभी वो उस बात को माने अहमियत देते हैं। बाकी जब तक देखते हैं कि मेरा तो ठीक है ना, मैं तो बचा हुआ हूँ ना, तो तब तक अपना जाने दो, मेरे को तो दिक्कत नहीं है ना। जिसको है वो समझे, ये काम मेरा नहीं है, उसका सोचने का अपना है, वो सोचे। तो ऐसे सोचने वालों की और ऐसे करने वालों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन क्या ये सही है? मुझे ये सही नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है वो खुद से और अपने फैमिली से ऊपर उठ के भी देखना चाहिए। तो ये भी देखना चाहिए क्योंकि हमारा फैमिली तो है, अब हम फैमिली से माने बंधे हुए लोग हैं। फैमिली ही सब माने मदद करता है, एक मेंटल सपोर्ट देता है, तो है फैमिली ज़रूरी। लेकिन अगर हम यही सिर्फ आए जो सिर्फ मेरा ही फैमिली सब कुछ है मेरे लिए, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं ना होता है कि हम अपना देश का जो जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, उससे हम मुंह मोड़ लें अपना। ये कहाँ की सही होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भी देखनी चाहिए। और देश के प्रति बहुत सारे लोग अपना जिम्मेदारी समझ भी नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके घर के बगल में उनके जिस रास्ता से वो गुजरते हैं, उस रास्ता पे अगर कचरा फैला हुआ है तो मैं ही क्यों करूं? आसपास में और भी तो लोग रहते हैं, और भी तो बिल्डिंग्स है, वो लोग अपना साफ़ करें, मुझे क्या मतलब है? हम जिस रास्ता से रोज़ गुजरते हैं उस रास्ता पे चलते हैं और उस रास्ते पे गड्ढे होते हैं, तो हमें लगता है कि मैंने इस पे तो और भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं ही क्यों बोलूं? तो क्या हमारी जवाबदेही नहीं बनता है जो अगर रास्ते पे कचरा है तो हम उन्हें हमारे बगल में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कचरा है तो हम साफ़ कर दें? क्या वो भी कोई और ही करे? हम जिस रास्ता से गुजरते हैं तो क्या हमारी ही जिम्मेदारी नहीं बनता है जो हम एक कंप्लेन करें?
मैं ऐसा नहीं करता हूँ जो अगर हर रास्ता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर रास्ता ख़राब है, उस पर गड्ढे हैं और हम कंप्लेन करेंगे तो उसका सुनवाई हो जाएगा। बहुत ऐसे जागरूक लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन ही नहीं, उससे ऊपर उठ के अपना काम करते हैं, जो बन पड़ता है उनसे वो करते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होता है। देखिए, हमारा काम होता है काम करना। अब वो अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है ये सब जानना समझना वो तो है ही, उसको अलग तरीक़ा से फिर करना, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्यों, अगर मान लीजिए रास्ते में ख़राब है उसके लिए कंप्लेंट डाल रहे हैं, जहाँ कंप्लेंट डालना चाहिए डाल रहे हैं, एक टाइम पे सुनवाई नहीं होता है, 2 बार डाले 3 बार डाले फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो उसके जिम्मेदारी लिया हुआ है रास्ता ठीक करने का, उसकी गलती है। जो उसके पास रिपोर्ट्स जा रहे हैं वो फिर भी नहीं सुन रहा है। तो हम इन सब के बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे, और ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने मुसीबत और परेशानी तभी आ रही है जो लोग ही ऐसे हैं जो कंप्लेन नहीं करते। मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, अगर सारे दिन में वहाँ उस रास्ते पे अगर मान लीजिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 लोग चल रहे हैं उस रास्ते पे सारे दिन में, तो 10,000 लोग में से जो है वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितना मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन उस 10,000 लोग में से मुझे ऐसा लगता है कि 100 ही ऐसे लोग होंगे, शायद उससे भी कम, जो लोग ना कंप्लेन के बारे में सोचेंगे, इसे ठीक होना चाहिए, इसके लिए कुछ एक्शन लेंगे। बाकियों को ना कोई मतलब नहीं है, मैं तो चल ही रहा हूँ और ठीक है, मुझे क्या मतलब है, मुझे अपना काम पे जाना है, अपना ऑफिस जाना है, अपना इधर जाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा 2 गाली दे के निकलता हूँ, अपना जाने दो। ऐसा सोचने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? मैं सही बात बताऊं तो आज से कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसा ही था। इनफैक्ट मैं आज जो इतना बोल रहा हूँ, मुझे तो लगता था ये भी बकवास है, क्यों बोल रहा हूँ, मैं इतना सोचता ही नहीं था मैं तो। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आए, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब ज़रूरी है, ये कर्तव्य बनता है, जानना चाहिए, समझना चाहिए आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ साल पहले तक जो है मुझे मतलब नहीं होता था कि मेरे आसपास क्या है नहीं है, कुछ मुझे बगल में क्या हो रहा है उससे भी मुझे मतलब नहीं होता था, और शहर और देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तो आप बात ही जाने दीजिए। कुछ हाँ ज़बरदस्ती के न्यूज़ आ जाते थे, जैसे कि कुछ भी जो ब्रेकिंग न्यूज़, हॉट न्यूज़ होते हैं, वो न्यूज़ आ जाते थे, तो आ जाते थे। जैसे हॉट टॉपिक्स न्यूज़ जो होते हैं एकदम, वो ऐसा कुछ एक न्यूज़ ऐसे होते हैं जो सबों के पास चले ही जाते हैं। न्यूज़ है, फ्रंट पेज पे आएगा, फ्रंट पेज पे आ जाएगा। चैनल्स में है तो जैसे ही चलाएं एकदम तरकता भड़कता आता ही रहता है ऐसा। तो वही बस उतना ही, और बाकी जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, मीडियम न्यूज़ होते हैं, जो बाकी इम्पोर्टेंस न्यूज़ होते हैं, वो सब से तो दूरी। मतलब मैं न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता था, पॉलिटिकल न्यूज़ तो और नहीं देखता था, और कुछ भी आप बोल सकते हैं जो मतलब जो होते हैं ना, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, इन सब घटनाओं के बारे में जानना, डिटेल्स में जानना, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता था कुछ साल पहले तक। धीरे धीरे करके जो है वो खुद अंदर से आता गया, जो हाँ कर मतलब जानना चाहिए, मैंने इंटरेस्ट आते गया जो क्या हो रहा है। फिर नहीं, मैंने उस चीज़ को ही अच्छा लगने लगा तो जानने लगा। और मैं ये जो अभी कर रहे थे, इसीलिए जो है मैं कुछ साल पहले तक इस चीज़ों से दूर रहता था। और मैंने जो ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, ये भी कहीं ना कहीं यही है कि जो मतलब
देश दुनिया में जो हो रहा है उसे एक अपडेट रहना, मैं खुद ही अपडेट रहना चाहता हूँ ऐसा। तो एक अपडेट रखना अपने आप को, जानना समझना, इन सबको मैं खुद ही चाहता हूँ। तो और मुझे ये अच्छा भी लगता है। तो मुझे खुद ही जानना होता है कि आसपास क्या है हो रहा है, उसके बारे में अपना जानना चाहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ मैंने जो भी घटना देखता था उसमें मुझे ऐसा लगता था कि यार इस पे तो करप्शन है, उसकी गलती है, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा, यही सब मैं सोचता रहता था। लेकिन अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे ही होता रहेगा ना, तो ऐसा ही क्यों होगा? कुछ बदलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, कुछ अपना आवाज़ उठाएंगे तो फिर अच्छा भी होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ चीज़ अगर जैसा चलता आ रहा है तो ज़रूरी है कि वो भी आगे वैसा ही चलता रहेगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसे बदला जा सकता है करके, काम करके, उसके प्रति अपना पॉजिटिव सोच रख कर, उसके प्रति काम करके, एक्शन लेकर उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें सोचते हैं कि जी इसमें तो करप्शन है, ऐसे ही होता है, यही होते आ रहा है। अगर कहीं कुछ उनको काम करवाना है तो बहुत लोग यही मानते हैं कि अगर मुझे ये काम करवाना है तो इतने रुपए खिलाना है, उसे रिश्वत देनी है, मतलब इतना रुपए खिलाना है, ऐसे ही करना है, ऐसा ही सिस्टम है, ऐसे ही चलते आ रहा है। अरे ऐसे क्यों ऐसे होगा? सही क्या है? आप अपना खुद का बुद्धि विवेक लगाएं, जो ऐसा कि ये क्या नैतिक है, क्या ये सही है? तो आप खुद देखिए, खुद आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है। तो धीरे धीरे ये एक ही बार में तो ऐसा नहीं है जो आज आपने सोचा कि मैं जागरूक इंसान बनूंगा और अचानक चमत्कार हुआ कि आप जागरूक इंसान बन गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें समय लगता है, साल दर साल लग जाते हैं। और जागरूक इंसान ऐसा नहीं है कि अगर वो आज जागरूक है तो वो कल भी जागरूक होगा। जागरूक इंसान तो एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, वो डेली का काम है। अब क्योंकि घटना होनी कभी बंद नहीं हो जाएगी, तो वो होती ही रहेगी। उसके बारे में रेगुलर जानते रहना। कुछ भी चीज़ अगर होती है तो उसकी जानकारी रखना, इन्फॉर्मेशंस अपने पास रखना। हाँ ये काम हो रहा है तो इसके बारे में मुझे पता है, हाँ ऐसा होने वाला है तो मुझे पता है इसके बारे में। तो ये सब क्या, कुछ भी इन्फॉर्मेशंस अपने पास रखना। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। आपके इलाका में आधार कार्ड कहाँ बन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन रखना। वोटर कार्ड कहाँ बन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन रखना। आपके इलाका में जो है वो आप कुछ भी अगर गवर्नमेंट काम करवाना है आपको, जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए, वो कहाँ है। आपको अगर कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना है तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस किधर मिलेंगे। कुछ भी काम होता है तो ये कहाँ किस ऑफिस में हो रहा है, इस ऑफिस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या ज़रूरतें होगा, इन सब के बारे में जानकारी रखना। अब आप ये एक बात होता है जहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि इसके लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सामने से वो फिर भी वो मांग रहे हैं तो आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ना, हाँ ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं मांगा जाता है। क्योंकि हर जो काम होता है एक तो बाय लॉ हुआ है ना, ये काम करवाना है तो इसके लिए ये ज़रूरत है। और तो ये जो ज़रूरत है वो आपको पता होगा, हाँ इसके लिए मुझे ये काम करवाना है। अब बैंक अकाउंट अगर आप खुलवाने जाते हैं तो आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड ये मांगेगा। अब अगर आपसे मैरिज सर्टिफिकेट भी बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम में मांग रहा है तो किस पर्पज़ से मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, उसका वजह क्या है। उस मैरिज सर्टिफिकेट का क्या, मैं एक एग्जांपल दिया जस्ट फॉर ऐसे ही, मतलब मैं ऐसा जो बेतुका डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपको तो पता होना चाहिए ना, जहाँ ये नहीं लगता है। तो ये सब यही तो हुआ। एक जागरूक इंसान क्या करता है, उसे अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाना है तो उसे पता होता है हाँ मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसे ऐसे करना है,
इसके पास जाना है, काम अपना हो जाएगा। यही तो जागरूक इंसान की लक्षण होनी चाहिए। बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा है तो उसे पहले से पता होना चाहिए मुझे क्या क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या करना है, कब जाना है, ये सब पता होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट बनाने जाना है तो कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके पास जाना है, सब कुछ भी अपना काम जो भी हम काम करें, कोई हमसे पूछे भी आके हाँ इसके लिए क्या क्या, तो वो भी हम बता पाए। यही सब तो जागरूक इंसान की लक्षण होती है। तो जागरूक बने, अच्छा रहेगा, और आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, और इस देश के लिए भी। तो प्लीज़ जागरूक बने। निवेदन है आपसे, आपको खुद को अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए, जो फील किया वो आपको मैंने बताया, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रवचन आपको थोड़ा ठीक लगा होगा। तो प्लीज़ निवेदन यही है, और इस वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि जागरूक रहें, जागरूक बने, जागरूक होने के प्रति अपने अंदर इंटरेस्ट जगाए, अपने आसपास की घटना को जाने समझे, सही नॉलेज रखें, बहकावे में ना आए, फेक न्यूज़ पे भरोसा ना करें। फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़, सही न्यूज़ और गलत न्यूज़ में फ़र्क करना सीखें। जो भी हो रहे हैं इस देश दुनिया में, उस चीज़ के प्रति अपना बहुत अच्छा समझ डेवलप करें। यही सब उम्मीद करता हूँ, और इसमें जो है मैं भी इसी राह पे चल रहा हूँ। मैं भी अभी कोई पारंगत नहीं हो गया हूँ इस चीज़ में। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं एक जागरूक इंसान बनूं, और इस राह पे मैं चल रहा हूं। आप भी चलें, और लोगों का भी प्रेरित करें चलने के लिए। ज़रूर हमारा भारत, अगर ऐसी तरह सब लोग जागरूक रहें तो ज़रूर हमारा भारत देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा, ज़रूर बनेगा। ना बनने वाली कोई सवाल ही नहीं होती है। लोग जो है, सब लोग मिलकर ही तो देश बनेगा। तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो देश के प्रति उसे निभाएं, जागरूक बने, घटना का सही नॉलेज रखें, मीडिया के बहकावे में ना आए, वो जो सच बोल रहा है वो उसे समझे, जो गलत बोल रहा है उसे भी समझे। तो गलत चीज़ों को छोड़े, सही को साथ लेकर चले, यही तो है। तो चलिए, फिर से कह रहा हूँ, और मैंने ये बार बार कहा है कि जागरूक बने, ज़रूर जागरूक बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।